नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शिक्षा से संबंधित एक ऐसी कहानी सुनेंगे कि हमारे ज़िंदगी में शिक्षा क्यों महत्व है। तो दोस्तों, एक राजा हुआ करता था। वह राजा पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। पक्षियों से प्रेम करने के कारण वो अक्सर जंगल जाया करते थे। लेकिन एक दिन मौसम खराब होने के कारण बहुत हवा तूफान और बारिश आना चालू हो गया। तो उसको देखते हुए राजा वहीं जंगल में कुटिया थी वहीं ठहरे हुए थे, यानी ठहर गए। मौसम खराब होने के कारण वहीं ठहर गए। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको दूर से 3 बालक आते दिखाई दिए। तो उन्होंने आवाज़ देकर, उनके मंत्री भी साथ में थे, उन्होंने आवाज़ देकर उन्हें बुलाया कि तो उन बालकों ने बोला कि बालक, हम लोग बहुत भूखे प्यासे हैं, हमारे लिए कुछ खाना पीने का कुछ इंतज़ाम। तो वो बालकों ने बोला कि हाँ राजा साहब, हमारा पास में ही यहाँ गांव में छोटा सा घर है, वहाँ सब रहते हैं, हम वहाँ से व्यवस्था करके लाते हैं। तो उन्होंने राजा के लिए व्यवस्था की कि हमारे राजा साहब हैं। तो उन लोगों के लिए, राजा साहब के लिए व्यवस्था की पानी वानी भोजन का। तो वो करने के बाद में राजा बहुत प्रसन्न हुए तीनों बालक पे। तो उन बालकों को राजा ने बोला कि बोलिए आपकी इच्छा क्या है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि चलो ऐसे आपातकाल में हमारे काम आए, हमें भोजन दिए। तो उन्हें बोले हम आपको उचित इनाम देंगे, आप बोलिए, हम आप लोग के सहयोग करेंगे, जो भी आप मांगोगे बिल्कुल देंगे। तो उसमें से एक बालक बोलता है कि हाँ महाराज, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़े चाहिए, मुझे बहुत शौक़ है, मुझे धन चाहिए। तो राजा ने बिल्कुल देंगे। तो उनकी भी मांगे पूरी कर देते हैं। फिर दूसरा बालक से पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो वो भी बालक वही बोला कि मुझे भी बहुत ज़्यादा धन दौलत सब चाहिए, मकान जेवरात सब चाहिए। तो उसको भी राजा बोलता है कि नहीं, आपको भी मिलेगा, उसको भी मिल जाता है। दोस्तों, तीसरा बालक जो था, तीसरा बालक ने सब कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बोला राजा साहब, मुझे शिक्षा ग्रहण करना है, मैं अपने गरीबी के कारण जो भी है कि मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उचित शिक्षा की ज़रूरत है। मैं अपने ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला आपकी भी मांग पूरी की जाएगी। तो राजा ने उसे विद्यालय में उसको प्रवेश दिला के उसकी शिक्षा पूरी की। उसको शिक्षा पूरी करने का आदेश दिया गया। वो बालक अच्छा शिक्षा प्राप्त किया और बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बालक था और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नंबरों से पास होकर एक उस राज्य का सबसे अच्छा शिक्षाप्रद बालक बना। तो दोस्तों, उसकी सब इस शिक्षा को देखते हुए बाद में राजा ने उसे अपने राज्य महल का मंत्री बना दिया। तो जब उसके जो 2 दोस्त थे जिनके पास धन दौलत उन्हें मांगा था, तो एक दिन बाढ़ और ऐसी आने के वजह से उनका धन नष्ट हो गया। अब बैठ के कितना खाएगा आदमी, बैठे बैठे धन दौलत अगर रहे तो कितना खाएगा। धीरे धीरे सब धन खत्म हो गया। तो उनको लगा कि नहीं, मैं अब राजाओं के दरबार में जाके और कुछ मांगना चाहिए। तो वो राजा के दरबार में गए। उन्होंने देखा कि हमारा दोस्त भी मंत्री बन गया है, तो ज़रूर कुछ सहयोग होगा। तो जब वहाँ पे उसका दोस्त, जब वो मंत्री बना हुआ था, उनका मित्र था जो तीसरे नंबर का था, तो वो बोला कि देखो मित्रों, आपने क्या मांगा कि मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, सब चाहिए, राजा ने दिया, लेकिन वो कोई काम का नहीं आया। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ थी कि जिसको हम आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करके हम अपनी जीविका को चलाने के लिए बहुत सारी शिक्षा से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन लोग को पछतावा कि नहीं, हमें भी शिक्षा प्राप्त करना था, हमें भी पढ़ना था। हमने इतने मूर्खों जैसी सिर्फ अभी की सुविधाएं देखी हमने कि हमें धन मिल जाएगा, हमें क्या करना है, शिक्षा से तो कोई वो नहीं है। लेकिन उनका मित्र देखो आज
शिक्षा के वजह से उतने बड़े राजमहल में मंत्री बने थे, वो सब चीज़ पाया हुआ था जो इनके पास सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों, इससे शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि शिक्षा हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो हम इससे यही प्रेरणा ले सकते हैं कि शिक्षा हमारे ज़िंदगी के लिए कितनी महत्व है। जहाँ भी शिक्षा मिले बिल्कुल ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ बड़े बड़े स्कूल हो या वो, ऐसा नहीं कि वहीं शिक्षा मिल रही है। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे छोटे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पढ़ाइयाँ होती है। तो अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाइए, ज़रूर बिल्कुल दिलाइए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश को मजबूत बनाता है, हमें मजबूत बनाता है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि शिक्षा ही हमारे देश की नींव है और हमारे लिए भी नींव है। तो ये कहानी अच्छी लगी हुई होगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। मैं आपके परिवार और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।